बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया जी आपको मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश में। जैसा कि मेरी तमाम यूट्यूब बात देख रही होगी, यूट्यूब फैमिली देख रही होगी कि मेरे साथ शाजिया बतूल मौजूद हैं। ये अभी किसी तारुफ की मोहताज नहीं रही, पूरे सोशल मीडिया पर आजकल इन्हीं का ही चर्चा हो रहा है। और ये आज आई है मुस्कान ज़ारा की ताज़ियत के हवाले से मेरे घर। तो काफी सारी यूट्यूब फैमिली को पता नहीं है कि असल हकाइक क्या है। काफी जो मर्द हजरात है वो तो हमेशा औरत को ही गलत करार देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को तो गलत कह ही नहीं सकते। मर्द अगर अपनी गलती तस्लीम कर ले तो इस मुआशरे में काफी सारे जराइम का खात्मा भी हो जाए। और जो हकाइक इन्होंने मुझे बताए वो तो हमें भी पता है और आप सबको भी पता है। और मेरे तमाम यूट्यूबर जो इस टाइम मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उनको तो मैं वक्तन फवक्तन उन घटिया लोगों के बारे में बताती ही रहती हूँ कि ये कैसे माइंड के बंदे हैं। तो मैंने इनको यही कहा कि मेरी प्यारी बहन, मैं तो आपको सलूट पेश करती हूँ कि कम से कम आपने इनको माफी मांगने पर तो मजबूर किया। ये लोग माफी मांगने पर कभी मजबूर ना होते, क्योंकि ये एक नंबर के ब्लैक मेलर हैं। लेकिन जो इनके पास सबूत है वो मुझे देख के बहुत ज्यादा हंसी आई कि देखें, मैं पहले इसकी हमदर्दी करती थी जब ये भीख मांगने मेरे दरवाजे पे आया था ना कि मेरी सपोर्ट करो, ये करो, वो करो। तो तब मुझे इस पे बहुत तरस भी आया था और मैंने अल्लाह पाक से यही कहा था कि अल्लाह पाक पता नहीं इतनी नाइंसाफी क्यों करता है। आज इसके पास जो वीडियोस हैं, जो सबूत है और कुछ जो हमारे साथ और मुस्कान ज़ारा के साथ इन्होंने किया, उसके बाद मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक ऐसे शैतान पैदा ही ना करे। अगर करे तो बाजू के साथ साथ मैं तो कहती हूँ ऐसों की टांगे भी छीन ले ताकि ये रोड पर पड़े रहे। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरी बेटी के मुजरिम को इतनी बड़ी सजा दी आपने। बाजी, सजा तो उसने अपने साथ खुद किया है। मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं करने को कहा था। अभी सब लोग मेरे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तनकीद तो मर्दों का मुआशरा है, तनकीद तो होनी है जी। अभी मुझे कह रहे हैं एक औरत के कहने पे उसने ये सब कुछ किया। मेरे कहने पे नहीं, मेरा कह रहे हैं एक औरत के कहने पे उसने ये सब कुछ किया। कौन सी औरत? यानी कि औरत तो आजकल तीर के निशाने पे इनके मैं ही हूँ। जी जी, मेरे बारे में कहते हैं कि उसने ऐसी कुछ धमकी इसको दी है कि इसने उठ के माफी इस तरह से मांगी कि अपना टिंड करवा लिया और अपने ऊपर जो है ना ये कालक थोपी। हाँ, कालक थोपी। उसके बाद जूतों का हार उसने पहना एक औरत के लिए। औरत ने उसको ऐसा क्या कहा। अभी देखे, मुझे बार बार तंग करता था, फिर मैंने तो कुछ ना कुछ करना था। सही। जब मैंने उसको प्यार से समझाया कि मुझे कॉलें करना बंद कर दे, मुझे तंग करना बंद कर दे। असल में हुआ यूं कि मैंने इसकी वीडियोस देखती थी, इसने अपना नंबर दिया हुआ था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में किसी का चेक नहीं करती। इसने उस दिन अपनी वीडियोस में नंबर दिया हुआ था। मैंने वहां से इसका नंबर उठाया, मैंने इसके साथ रब्ता किया कि भाई मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अभी कुछ लोग मुझे इस तरह के भी कमेंट कर रहे हैं कि बाजी आपको यही लंगड़ा मिला था, ये क्या कहते हैं, इंटरव्यू के लिए। देखें भाई, मैंने न्यूज का चैनल बनाया था, तो ऐसे लोगों के तो इंटरव्यूज इंसान लेके अपने चैनल पे अपलोड कर सकता है। तो मुझसे कौन सी गलती होगी, कौन सा गुनाह मैंने ऐसा कर लिया इसके साथ रब्ता करके। और देखिए ना, यूट्यूबर्स आपस में भाई भाई होते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हर इंसान एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकता है, इंसान को खुली इजाजत है, लेकिन इज्जत के साथ, ठीक है ना। मैंने उससे रब्ता किया कि भाई मैं आपका इंटरव्यूज लेना चाहती हूँ, मुझे टाइम दें, ठीक है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर इंसान बड़े यूट्यूबर्स को कहता है कि भाई ये बड़े यूट्यूबर तो नहीं थे। आपको किस बेवकूफ ने कहा कि ये बड़े यूट्यूबर थे? किसी की जमीन में ये मुजेरे बैठे हैं। मुजेरे का मतलब समझती हो? जो किसी की खेती बाड़ी का ख्याल करती हैं और उसकी जमीनों की रखवाली करती हैं, उनमें बैठ। इनकी तो अपनी जमीन का एक मरला तक नहीं है। बाजी, मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि लोग जो है ना कमेंट कर रहे हैं कि आपको यही मिला था इनको वैल्यू ना दो करने के लिए। हाँ। और दूसरी बात बोल रहे हैं कि ये कौन सा फेमस यानी यूट्यूबर था, आपने इसके साथ रब्ता किया। मैंने कहा देखिए, इंसान बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी तो रब्ता करता है ना कि भाई देखिए, शाजिया का मतलब ये है, कहती है कि जब इसको मुझे पता चला कि ये माजूर है, तो माजूर और मुस्तहिक अफराद के इंटरव्यूज लेकर अपने चैनल पर लगाती थी। यानी कि हर किसी का अपना कंटेंट होता है, जिस तरह से मेरा होता है कुकिंग का या व्लॉगिंग का, उसी तरह से इसका कंटेंट यही था। तो इसीलिए इसने इस माजूर तो ऐसे शैतानों को मैं नहीं कहूंगी, लंगड़े के साथ रब्ता किया। तो लंगड़ा आगे से इंटरव्यू देने की बजाय आशिकी मशूकी पे उतर आया। तो फिर आशिकी मशूकी के जो सारे सबूत है जनाब के मैं देख चुकी हूँ। जो इतनी प्यार भरी बातें कर रहा है, अल्लाह का वास्ता है, मैं जिम्मेदार हूँ, जी है वो है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं दूंगा। तुम प्लीज बस मुझसे दोस्ती के लिए या शादी के लिए हाँ कर दो। तो देखिए, मैंने तो उसका नाम इज्जत से लिया था, एहतराम से लिया था, लेकिन उसकी अपनी सोच है, उसने उसको प्यार का नाम तो शाजिया वो बंदे हैं, इन्होंने पहले हमारे घर आई, हमने इनकी सपोर्ट की। सपोर्ट के बाद ये दोनों आपस में ही लड़ गए। जो बाद में मेरा दामाद बना था ना, वो और ये आपस में पैसों के लिए लड़ गए।
ये लंगड़ा और वो तो पैसों की खातिर उन्होंने चौक पे तमाशा किया, चैनल के इसने उससे पैसे लिए। उन्होंने इसको यही कहा कि बेटा हमारी क्या गलती है, कल तक तुम लोग रिश्तेदार थे, कल तक तुम लोगों की आपस में रिश्तेदारी भी थी, दोस्ती भी थी, बहन भाइयों वाला ताल्लुक था। आज अगर चैनल की वजह से आप दोनों का आपस में झगड़ा हुआ है तो मुझे क्यों घसीटा जा रहा है। जब यही बात मैंने इनको की तो आगे से ये मेरे भी मुखालिफ हो गए। ये कहते थे कि जब हमारे कहने से मंगनी कर दिए तो अब हमारे कहने से मंगनी तोड़ भी दो। मैंने कहा ऐसे तो नहीं रिश्ते बनते, कोई गुड्डे गुड्डी का खेल तो नहीं है कि आप लोग कल तक रिश्ता लेने आए, हमने हाँ कर दी, मंगनी हो गई, आज चैनल की वजह से आप दोनों एक दूसरे के साथ या पैसों की वजह से लाड़ पड़े तो आज मैं आप लोगों के कहने से यूनिस गलत हो गया जी, यूनिस ठीक नहीं है। ये मैंने इस लंगड़े को यही कहा कि कल तक तुम यूनिस के साथ आते थे तो यूनिस ठीक था, आज यूनिस कैसे गलत हो गया। तो बस ये कुछ भी नहीं है, ये बस मेरी बेटी को इन्होंने जो ब्लैकमेल किया ना बाद में यूनिस के चले जाने के बाद, ये क्या कहते थे मेरी बेटी को कि अपनी माँ को कहो 30 से 40 लाख रुपए भी दे और तुम दोनों माँ बेटी हमारे साथ दोस्ती भी करो हमारे साथ, यानी कि आप समझ गई होंगी। जी जी मैं समझ हाँ, तो जब मैंने इनको आगे से यही कहा कि हमारा जूता है आपके मुंह में, तो आगे से इन्होंने फिर देखा कि ये तो बड़ी है, समझदार है, हमारी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। इन्होंने मेरी मासूम सी बच्ची को ब्लैकमेल किया, वो रोती थी। इनकी रोज की बेहुदा वाइजें, रोज की बेहुदा रिकॉर्डिंग, कभी फेसबुक पे वीडियो लगा रहे हैं, कभी कहाँ पे लगा रहे हैं, कभी कहाँ पे। वो मासूम बच्ची थी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसको तो इन्होंने मुझसे छीन लिया। लेकिन अल्लाह पाक ने देखें कितना बड़ा इंसाफ कर दिया आपके हाथों कि मुझे और मेरी बेटी को ब्लैकमेल करने वाले खुद ही ब्लैकमेल हो गए। फिर ये हमारे ऊपर भूले हुए थे कि आरजे महविश या मुस्कान ज़ारा को हमने ब्लैकमेल कर लिया तो हर औरत इन्हीं की तरह होगी। उन्होंने असल में आपको अकेला समझा हुआ है कि इसके साथ बाप का सहारा नहीं है, भाइयों का नहीं है। बाकी आप लोगों को यही मैं बता दूं, आज शाजिया के पास जो काफी सारे प्रूफ्स मौजूद थे ना, उनको देखने के मैं अपनी आंखों से वो देख के बैठी हूँ, बस मैं बयान नहीं कर सकती। बस हंसी भी मुझे आती है इस लगड़े की हरकतें देख के। तो ऐसे ही ये माफी मांगने पर मजबूर नहीं हो गया, इसको पता था जो चीजें इसके पास है ना उसकी, अगर वो इसने सोशल मीडिया पर दिखा दी तो ये मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेगा। उससे बेहतर है कि अपने मुंह पर खुद ही मुकाला लगा ले। तो इससे बड़ा क्या होगा, बेहयाई होगी कि फिर लंगड़े लूले होके फिर शादियों की दोस्तियों की ऑफरें करती हैं। जब वो औरतें नहीं मानती तो आगे से उन्हीं औरतों को ही गलत करार दे दिया जाता है। क्यों? अगर औरत दोस्ती करे, आपको मिलने आए तो अच्छी होती है, अगर ना मिलने आए, आपको ईंट का जवाब पत्थर से दे तो फिर वो औरत गलत हो गई। ये मर्द क्यों नहीं गलत होते? क्या मर्द को अल्लाह पाक ने इसीलिए पैदा किया है कि जाओ औरतों को तंग करो, खास तौर पे जो सोशल मीडिया पे आ गई हैं या जॉब कर रही हैं या नौकरी कर रही हैं वो गलत होती हैं, जो घर में बैठी हैं वो ठीक है, जो बाहर फिर रही हैं वो गलत है। गलत बाहर जो फिर रही है, हर औरत गलत भी नहीं होती और हर औरत आपके हाथों ब्लैकमेल होने वाली भी नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया शाजिया, आप हमारे पास आई, बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही है कि मेरी बेटी का जो, ऐसे समझे मेरी बेटी का इंसाफ हो गया है इसी दुनिया में। एक का अंत तो उसने अपने हाथों अपना आप बुरा किया, बाकी इंशाल्लाह इस उम्मीद पे बैठी हूँ कि बाकियों का भी अंत इसी सोशल मीडिया पे होगा और ये पूरी सोशल मीडिया देखेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे सुबह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।